नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी नहीं, इस देश की जनता संकट में है। मोदी का संकट जनता नहीं, इस देश का वास्तविक मतदाता है। और राहुल गांधी या गांधी परिवार का संकट मोदी नहीं, इस देश के वह लोग हैं जो वास्तव में देश के साथ न होकर के वो सत्ता के लिए, सत्ताचारण के लिए खड़े। जी हां, और इन सब का नतीजा ये हो रहा है, आप मारे जा रहे हैं, आपका सब कुछ छीना जा रहा है। और जब यह हो रहा हो तो यह देश अधिनायकवाद की तरफ जाएगा, और अधिनायकवाद की तरफ जाएगा तो यह परीक्षा आपकी होगी, राहुल गांधी की नहीं। तो इससे एक चीज समझ लीजिए, राहुल गांधी का संकट नहीं है, संकट आपका है। यह बात हर तरह से समझनी होगी और इसके खिलाफ आवाज आपको बनना होगा। एक उदाहरण के साथ बात शुरू करता हूं। तमिलनाडु में यूनिवर्सिटी का जो है डिग्री देने का कार्यक्रम हो रहा था, और उस कार्यक्रम में जब वहां के राज्यपाल RN रवि सभी लड़कियों को डिग्री दे रहे थे, लेकिन एक लड़की आई जिसका नाम जीन जोसेफ था। उसको जब वो डिग्री देने को हुए तो उसने डिग्री लेने से मना कर दिया, और उसने कहा मैं अपने वाइस चांसलर से डिग्री लूंगी। आप तमिलनाडु के खिलाफ हैं, इसलिए मैं आपके हाथ से डिग्री नहीं लूंगी। वो फोटो में आ रहे थे, उस लड़की ने कहा आप थोड़ा हट जाइए, फोटो मुझे उनके साथ लेने दीजिए, आपको मैं नहीं चाहती। सोचिए, यह साहस, यही साहस होता है जो आपको उस भीड़ से अलग कर देता है। वहां सैकड़ों लड़कियों ने उपाधि ली, लेकिन उस लड़की ने अपनी PhD की डिग्री अपने वाइस चांसलर से ली, राज्यपाल से नहीं। बता दिया कि मैं हूं। तो उसी तरह इस देश के हर नागरिक को यह बताना चाहिए कि मैं हूं, मैं मरा नहीं हूं। आपके कहने से मैं नहीं मर जाऊंगा। जिन 19 लोगों के नाम लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे सारे लोग कि मेरे वोट कटे हैं, इनके वोट कटे हैं, जबकि ये जीवित हैं, उन्हें इसकी सूचना मिलते ही आंदोलित हो जाना चाहिए था, संदेश देना चाहिए था। लेकिन आप जब संदेश नहीं देते हैं तो यही होता है। आप बताइए, राहुल गांधी जब से जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनके ऊपर हमला करने वाला कौन होता है? गोदी मीडिया। वही गोदी मीडिया जो कोई अंबानी चलाता है, कोई अडानी चलाता है, कोई कारपोरेट का दूसरा ग्रुप चलाता है, कोई तीसरा ग्रुप चलाता है। और वो सब कहां चरणों में पड़े होते हैं? वो पड़े होते हैं भारतीय जनता पार्टी के, नरेंद्र मोदी के। और वो गलत कह दे तो गलत, सही कह दे तो सही, उसी को जस्टिफाई करने में लग जाते हैं, उसी को सही साबित करने के लिए झूठ बोलते हैं, सब कुछ करते हैं। और यही काम भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, उनके नेता करते हैं, सांसद करते हैं। वह भी देखने को मिलता है, जैसे वो एक जाहिल सा अनुराग ठाकुर है, वो कभी भी कुछ भी बोलता है। तो इसी तरीके से किरण रिजिजू है, इसी तरीके से और है। सब जानते हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ बोलेंगे तो नरेंद्र मोदी का उन्हें संरक्षण प्राप्त होगा, आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी को यदि किसी से डर लगता है तो उसका नाम राहुल गांधी है। तो फिर वही कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी के लिए नरेंद्र मोदी कोई चीज नहीं है, इस देश के लिए खतरा है। और इस देश में जो अधिनायकवाद स्थापित करने की साजिश हो रही है, उसके खिलाफ इस देश की जनता को खड़ा होना पड़ेगा, उसे लड़ना पड़ेगा,
उसे क्रांति करनी होगी, क्योंकि सत्ता यदि आपके हाथ में हो, आपके हक में हो, तो यह तभी हो सकता है जब आप सच के साथ खड़े हो। आप इसका एक और उदाहरण देख लीजिए। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जगन रेड्डी। वो जगन रेड्डी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि राहुल गांधी चंद्रबाबू नायडू के साथ मिले हुए हैं, उनकी फोन से बात होती है, इसीलिए वो आंध्र प्रदेश में जो 12.5% वोट की गड़बड़ हुई उस पर वो नहीं कुछ बोल रहे हैं, उस पर कुछ नहीं कह रहे हैं। एक बात बताइए, जिस समय चुनाव हुआ उस समय उस राज्य में सरकार किसकी थी? जगन रेड्डी की। और उसके बाद जो सरकार आई वो किसकी थी? चंद्रबाबू नायडू की। तो जब जगन रेड्डी की सरकार थी तो जगन रेड्डी किसके साथ मिलकर काम कर रहे थे, कहां झुके थे? नरेंद्र मोदी के साथ। नरेंद्र मोदी के हर हां में हां मिलाते थे। तो उसके बाद में उधर आप देखिए, जब चंद्रबाबू नायडू आए तो किसके सहयोग से आए? नरेंद्र मोदी के। और वो नरेंद्र मोदी के साथ। तो राहुल गांधी बीच में कहां से आ गए? राहुल गांधी तो यहां पिक्चर में ही नहीं थे, न उधर थे न इधर थे। आप भी मोदी के पास थे, ये भी थे। अब ये क्यों बोलते हैं भी जान लीजिए। क्योंकि 3,500 करोड़ रुपए का जो शराब घोटाला है उसमें जो चार्जशीट दाखिल हुई है उसमें जगन मोहन रेड्डी का नाम है। अब समझ सकते हैं, जब जगन का नाम है तो उन्हें खतरा भी है, और जब खतरा भी है तो स्वाभाविक सी बात है डर के वो वही करेंगे जो करना चाहिए। यही सच। तो ये डरे हुए लोग हैं, जो डरे हुए नेता हैं, उनके कारण आज लोकतंत्र खत्म हो रहा है, जिन्होंने डर के कारण यह कर दिया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन नहीं डरे, सारी ताकत लगा ली, नहीं डरे तो ना उनका कुछ बिगड़ा ना उनकी साथी कांग्रेस का कुछ बिगड़ा। जब आंध्र प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो दोनों नहीं डरे, तो आज बताइए, आज वो डट के खड़े। लेकिन जो डर गए वो पैदल घूम रहे। मैं इसीलिए कह रहा हूं, डरना छोड़ के सच बोलना सीखिए। सच बोलेंगे तो आपका सम्मान भी होगा। जब सच बोलती थी ये संस्थाएं, तमाम संवैधानिक संस्थाएं, चाहे चुनाव आयोग हो चाहे जो कोई हो, कितने सम्मान के साथ उन्हें लिया जाता था, कभी उनके बारे में कोई कमेंट नहीं होता था। इसी तरीके से अदालतों के बारे में कभी कोई कमेंट नहीं होता था, किसी जज के बारे में नहीं होता था, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के स्पीकर के बारे में नहीं होता था। लेकिन आज की स्थिति क्या है? आज न इस देश का मीडिया विश्वसनीय रहा है, न इस देश की संवैधानिक संस्थाएं विश्वसनीय रही हैं, न अदालतें विश्वसनीय रही हैं, और न ही इस देश के तमाम संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग। तो उसी का नतीजा है कि वो सार्वजनिक तौर पे बेइज्जत किए जाने लगे। और अभी यह सिर्फ अलार्मिंग है। यदि इस अलार्म को सुन लीजिए, समझ लीजिए, तो शायद कुछ सुधार आ जाएगा, और नहीं तो आने वाले वक्त में क्या होगा आप कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि इस देश को गृह युद्ध में झोंकने का काम भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, और वो खुद अपने नेताओं और तमाम संवैधानिक संस्थाओं के जरिए करा रहे। क्योंकि जब अन्याय होगा, किसी व्यक्ति पर अत्याचार होगा, तो यही होगा। उदाहरण देख रहे, बिहार में एसआईआर चल रही, 11 कागज जो मांगे गए हैं, उन 11 कागज में यदि मुझसे कहा जाए तो उन 11 कागज में से मेरे पास एक भी कागज नहीं, एक सिंगल कागज। मेरे नाम कोई जमीन नहीं है तो मैं वह नहीं दे सकता हूं।
मेरे पास में कोई, मैं पेंशन नहीं मिलती है तो वह कागज नहीं दे सकता हूं, मेरे पास में आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर कार्ड है, पैन कार्ड है, तो साहब मैं क्या दूंगा? वो आप मान नहीं रहे। रही बात पासपोर्ट की, तो पासपोर्ट मेरा एक्सपायर हो चुका है, वो आप मानेंगे नहीं, वैलिड पासपोर्ट चाहिए आपको। तो स्वाभाविक सी बात है, मैं तो आज की डेट पे यदि कोई मांगेगा तो मैं तो नहीं दे पाऊंगा, तो मैं भारत का नागरिक नहीं हूं। गजब की स्थिति है। तो यह स्थिति जब बना दी गई हो, तो अब हम बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में तमाम आईएएस निकले, तमाम आईपीएस निकले, तमाम दूसरी सेवाओं में लोग निकले, और इन सब की तादाद यदि हम जोड़ लें तो टोटल कितनी होती है? जो पेंशनधारी हैं और वो सब जो आप मान रहे हैं, उन सब को जोड़ करके सबकी 1.5% होती है। 1.5%। जो पासपोर्ट धारी लोगों की यदि हम संख्या जोड़ लें तो 4% के आसपास है। और इसके बाद में यदि हम और तमाम चीजों की जो उन्होंने मांगी है उनकी जोड़ लें तो यह स्थिति है कि सब जोड़ के मैट्रिकुलेशन का एक सर्टिफिकेट मेरे पास है, तो वो वहां पर भी तमाम लोगों के पास है, लेकिन उन्हीं के पास है जिन्होंने 10वीं तक पढ़ी है। अब आप बताइए, जो 10वीं भी नहीं पढ़े हैं, गरीब गुरबे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग मेरे घर में जो काम करने आते हैं, वो 8वीं पढ़ी, अब मैट्रिकुलेशन का उनके पास कुछ नहीं, तो वो क्या करेगी? इसी तरीके से तमाम सारे वो लोग हैं, वो काम पे फोकस करते हैं, पढ़ के क्या होगा, यही काम करें, यही करके कम से कम घर तो चलेगा। तो उस स्थिति वाले लोग आज क्या करें? तो मरेंगे कौन? वह लोग जो कह रहे हैं हमें क्या फिक्र। तो कुल मिलाकर के जो लोग उसमें आते हैं उनकी स्थिति ये कि उनमें 50% भी ऐसे नहीं है जिनके पास सारे कागज हो, यानी आधी आबादी वहां की आप खा सकते हैं। कभी भी उसे कह देंगे कि हां तुम हमारी दया पे हो, तुम तो नागरिक ही नहीं। इस दशा में लाए तो इससे समस्या किससे? राहुल गांधी को थोड़ी ना। राहुल गांधी को आप नहीं साबित कर सकते, वो भारत में पैदा हुए, जिस परिवार में पैदा हुए, सब कुछ सबको पता है, जिस अस्पताल में पैदा हुए, और आज से नहीं सदियों से है, 200 साल का उनका इतिहास मौजूद है। लेकिन आपका 200 साल का इतिहास है क्या? नहीं है। और जब आप उस स्थिति में हैं, गरीब गुरबा है, बाढ़ में आपका सब बहता है, तमाम समस्याएं होती, तब फिर आपकी लड़ाई, जो शख्स लड़ रहा है उस पर जब हमला हो रहा है, उसको लांछित किया जाता है, उसके खिलाफ झूठे प्रचार किए जाते हैं, तो बोलना किसका काम? आपका काम। क्योंकि राहुल गांधी का वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए उनके बारे में आपके जरिए नैरेटिव बनाया जाता है। यह असल में क्या? तो मोदी से खतरा राहुल गांधी को नहीं है, मोदी से सबसे बड़ा खतरा इस देश की जनता को है, नागरिकों को। और वह नागरिक यदि अभी भी सजग होकर के नहीं खड़े होंगे तो स्वाभाविक सी बात है वो नुकसान उठाए। आपकी शिक्षा बर्बाद की जा रही है, आपकी स्वास्थ्य की स्थितियां बुरी हैं। खुद मोहन भागवत कह चुके कि भारत में स्वास्थ्य की कहीं पर भी कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है कि सबको समान रूप से अच्छा मिल सके। तो शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं, इसके बाद में आपके जीवन शैली, उसके लिए कुछ नहीं है, रोजगार नहीं है, और जो हालात वैश्विक बने हैं, भारत सरकार की जो कूटनीति फेल हुई है, उसके कारण, वो सिर्फ अडानी अंबानी के कारण फेल हुई। अडानी अंबानी को रसिया से तेल खरीदवा करके फायदा कमवाया गया और भारत की इंडियन ऑयल समेत सरकारी कंपनियां नुकसान में रही। यानी मुनाफा उनके खाते, नुकसान हमारे खाते। और ये करके
भारत के खिलाफ कर लिया गया अमेरिका को, और उसका नतीजा ये है कि भारत में तमिलनाडु में 12,000 करोड़ रुपए का रेडीमेड का जो कारोबार था वो ठप पड़ गया है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में निर्यात नहीं हो पा रहा, और जो टैरिफ उन्होंने लगाया वो टैरिफ ले जाकर के वहां बिकेगा नहीं। इसी तरीके की स्थितियां दूसरी जगह हो रही। तो फिर अब क्या होगा? तो अब हम चाइना के कब्जे में और आ जाए। चाइना ने अभी हमारी मार्केट पे कब्जा कर रखा है, जो थोड़ा बहुत बचा है उस पर भी कब्जा कर लेगा। अब हम सिर्फ उसके ट्रेडर बनेंगे, मेकर नहीं बनेंगे। तो यह दशा नरेंद्र मोदी ने की है। जब यह दशा की है, इन सब से लड़ने का वक्त है, तो उससे राहुल गांधी लड़ते, और जब उससे लड़ते तो इन्हें तकलीफ होती है, और तब ये हमले करते हैं। तो मीडिया तो राहुल गांधी पे हमला करेगा, भाजपा तो करेगी, भाजपा के सहयोगी दल करेंगे, उनके नेता करेंगे, मंत्री करेंगे, मुख्यमंत्री करेंगे, राज्यपाल करेंगे, और संवैधानिक पदों पे बैठे लोग तमाम करेंगे। तो साहब सब कर लेंगे, लेकिन राहुल गांधी अडिग होकर के लड़ते हैं और बात कहते हैं, और उसके असर भी होते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली एनसीआर से जो कुत्तों को उठा ले जाने की पूरी है, मार देने की जो पूरी खेल है, वह उचित नहीं, क्योंकि भगवान ने तो सबके लिए बनाया था। हां, सभी लोग सुरक्षित रहें तो इसके लिए कुत्तों को वैक्सीनाइज करें, कुत्तों को उनका नसबंदी करें, उनको सही शेल्टर होम में रखें, वैसे रखें जिससे आम लोगों को वो हार्म ना करे, लेकिन वो सड़क पर वह अपनी ड्यूटी करे कि जो पहरेदारी की ड्यूटी हो। बेहतरीन बात है, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन साहब, जब यह आदेश हुआ तो अच्छा ये हुआ कि राहुल गांधी के कहने का असर कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा वो पुनर्विचार करेंगे उस आदेश पर जिसमें दिल्ली एनसीआर के कुत्ते वो करने। इतना ही था कि देश भर का मीडिया लग गया यह बताने में कि कुत्तों के काटने से ये होता है, इतने की वैक्सीन खर्च हो जाती है, इतने का ये हो जाता है, उतने का वो हो जाता है, और सब कुछ इस तरह से चले। यानी राहुल गांधी कह दे तो देश भर का मीडिया लग जाएगा उसे गलत साबित करने में। जैसे राहुल गांधी ने वोट चोरी पकड़ी और सबूतों के साथ दिखाया, तो इस देश का यह मीडिया लग गया यह दिखाने में कि नहीं, राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं ऐसा है। लेकिन राहुल गांधी जितना बता रहे थे उससे भी आगे निकलने लगा, उससे भी ज्यादा बड़ी बड़ी धांधली आने लगी। तो अब आप समझ लीजिए, ये धांधली की सरकार है तो धांधली का ही सिस्टम होगा, तो उस धांधली के सिस्टम को एंजॉय कीजिए।